प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3 का 6वां क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 5वां तक कंप्लीट किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटता है। ठीक, मतलब हमें सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटता है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। ठीक, तो चलिए जो जो दिए हैं उसे हम क्या करते हैं, दिया है करके लिख देते हैं। हल नंबर 6 दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है अंतःखंड। अंतःखंड मतलब अंतःखंड को हम किससे दर्शाते हैं, अंतःखंड अर्थात वो C का मान होता है। अंतःखंड दिया हुआ है हमें 3 और प्रवणता क्या दिया हुआ है 5/4। प्रवणता अर्थात M, प्रवणता दिया हुआ है हमें 5/4। अब हमको निकालना है रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है मैं आपको बताया हूँ। रेखा का समीकरण हम जानते हैं y होता है mx + c। चलिए जो जो मान दिया है उसे हम इसमें रख देते हैं। तो हमको मिलेगा y m का मान दिया हुआ है 5/4 और ये x और c का मान दिया हुआ है ये 3। हल करिए, y 5x, 4 का 3 के साथ गुणा तो 4 × 12 बटे में होगा ये 4। 4 का y के साथ तिरिया गुणा करिए तो ये होगा 4y बराबर 5x + 12। ठीक, अब 4y को क्या करते हैं हम इस तरफ पक्षांतर करते हैं। तो इधर है 5x + 12, इसको मैं लिख रहा हूँ इधर। हाँ, ये 5x + 12, x के बाद हम y लिखते हैं तो 4y इधर जाके क्या बनेगा -4y और ये +12 = 0। यही है रेखा का अभिष्ट समीकरण। ध्यान दीजिए, 4y इधर जाके क्या बना -4y, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। उस 0 को मैं इधर लिखा हूँ और इस वाले पद को लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां देखिए, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। बहुत सरल है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बताया भी था। y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, ठीक, y अक्ष के समांतर रेखा का कोण, रेखा कितने अंश का कोण बनाता है, रेखा का कोण अर्थात थीटा कितने अंश का कोण बनाता है 90 डिग्री। ठीक, ये है x अक्ष, तो y अक्ष ये है हमारा y अक्ष, तो इसी के समांतर, ठीक, तो इसके समांतर ये हम रेखा लिए तो ये कितने अंश का कोण बनाया हुआ x अक्ष के साथ 90 डिग्री का। ठीक, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा थीटा = 90 डिग्री। अब प्रवणता अर्थात m का मान हम एक जानते हैं tan थीटा होता है। थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो ये मिलेगा हमें tan 90 डिग्री और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। इसे हम इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं, अपरिमित कहते हैं और अनंत भी कहते हैं। तो y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, अनंत होगी। ठीक, तो चलिए 6वां और 7वां को नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे हम 9वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन 6वां जैसे सेम बनेगा। हाँ, y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको अब हम। ठीक, हल नंबर 8, तो जो जो दिया है उसे हम लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटता है अर्थात अंतःखंड मतलब C का मान दिया हुआ है हमें 6। ठीक, अंतःखंड, अंतःखंड ये दिया हुआ है हमें 6 और -5/3 ढाल है। ठीक, क्या है ढाल, ढाल है, ढाल अर्थात m, -5/3। हमको निकालना है फिर रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण होता है y = mx + c। चलिए मान को रख दीजिए। तो y = m, m का मान है
-5/3 ये x और c का मान है 6। तो y इक्वल टू मिलेगा हमें 3 का इसके साथ तिर्यक गुणा तो -5x और 3 छक्के 18 और बटे ये 3 का 3 y के साथ गुणा करिए तिर्यक गुणा तो ये होगा 3y इक्वल टू -5x प्लस 18। अब -5x प्लस 18 इधर लाइए तो माइनस इधर आके बनेगा ये प्लस 5x और ये प्लस 3y, 18 इधर आके बनेगा -18 इक्वल टू 0। तो रेखा का अभिष्ट समीकरण मिला हमें 5x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम 9वां नंबर का क्वेश्चन। तो हल नंबर 9 देखिए, हल नंबर 9, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है। लिख लेते हैं, दिया है रेखा की प्रवणता अर्थात प्रवणता बस लिख लेते हैं हम, दिया है प्रवणता m बराबर 7/3। रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। रेखा, ठीक, रेखा बिंदु 6 0, 6 मतलब x और 0 मतलब y। तो रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है, होकर जाती है। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया है उसे ही हम लिख लिए। रेखा 6 0 से होकर जाती है तो ढाल का समीकरण हम इसमें उपयोग करेंगे। तो प्रवणता अर्थात m का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 लिखूंगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ y1 बस का वैल्यू दिया है तो शुरुआत को लिखता हूँ मैं y और इसको लिखता हूँ y1। ठीक, y माइनस y1 और इसके लिए लिखूंगा मैं x माइनस x1। y2 और x2 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें दूसरा बिंदु नहीं दिया है। दूसरा बिंदु हम चाहते हैं तो x और y को ही मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं, x और y को। तो y माइनस y1 x माइनस x1। इसके बाद देखिए प्रवणता, प्रवणता का मान क्या दिए हुए हैं हमें 7/3 बराबर y माइनस y1, y1 अर्थात ये x1 और ये y1। तो y1 की जगह लिखेंगे हम 0 तो ये होगा y माइनस 0 बटे x माइनस x1, x1 की जगह 6। तिर्यक गुणा करिए इसको तो x माइनस 6 का 7 के साथ तो ये होगा 7 गुणा x माइनस 6 और 3 का y के साथ होगा तो ये होगा 3y। निकालना है हमको रेखा का समीकरण। 7 का अंदर गुणा करिए तो ये होगा 7x और 7 छक्के 42 और ये 3y। 3y पक्षांतर करके इधर लाइए तो ये होगा 7x माइनस 3y और ये माइनस 42 इक्वल टू 0। तो 9वां क्वेश्चन में रेखा का अभिष्ट समीकरण ये होगा हमारा 7x माइनस 3y माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका आंसर यही है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और बचा है उसे भी हम हल करेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन बस को मैं यहाँ से मिटाया हूँ, फिर देखेंगे हम 10वां। तो हल नंबर 10 क्वेश्चन पढ़िए, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है। अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो 0 0 से भी होके जाता है और 2 3 से भी होके जाता है। मतलब यदि हम इसको ग्राफ में देखें तो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। ठीक, ये मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे 0 और 0 होते हैं। ठीक, x का मान 2 और y का मान 3, तो ये 1 और ये 2, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2। अर्थात ये हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। ठीक, और इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 2 और 3, 2 और 3। ठीक, ग्राफ में हम बनाएंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा 1 2 और ये 1 और 2। मूल बिंदु और 2 3, तो दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं। मूल बिंदु हम जानते हैं 0 0 होते हैं। रेखा मूल बिंदु और 2 3 से होकर जाती है। रेखा मूल बिंदु अर्थात 0 0 तथा, ठीक, मूल बिंदु तथा 2 3 से होकर जाती है। ठीक, 2 3 से होकर जाती
है। ठीक, तो हमें निकालना है प्रवणता अर्थात m का मान। m होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ध्यान दीजिए y2 किसी को भी आप y2 ले लीजिए। ठीक, ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। तो y2 का मान ले लेते हैं हम 3 को और y1 का मान लेंगे हम 0 को, तो ये होगा 3 माइनस 0। x2 का मान लेते हैं 2 और x1 का मान लेंगे 0, तो 2 माइनस 0, तो m का मान होगा 3/2। ठीक, अर्थात मूल बिंदु और 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता है 3/2। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो ये प्रश्नावली है वो कंप्लीट होता है और इसी प्रश्नावली के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे के चैप्टर को, आलेख। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।